और राजा हत्याकांड में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जी न्यूज पर आरोपियों की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, तीनों आरोपियों की तस्वीर सामने आ चुकी है। आकाश, विशाल और राज, इन तीनों की तस्वीर आ चुकी है। और राज कुशवाहा तो बताया जा रहा है ये वही शख्स है जिसके साथ अफेयर चल रहा था और इसी की वजह से हत्या की है सोनम ने राजा की। तीनों आरोपियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हालांकि सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है, गाजीपुर से उसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन 17 दिन से आखिर कहां थी सोनम और क्या राजा की हत्या के पीछे वही मास्टरमाइंड है? इन तमाम गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश अब पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि मेघालय से लेकर यूपी हो या दिल्ली, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक लगातार पुलिस एक्टिव थी। इतना ही नहीं, जानकारी ये भी मिल रही थी कि सोनम नेपाल भागने के फिराक में थी, लेकिन अचानक से कल उसे जो है उसके बारे में जानकारी दी गई और ये हम आपको उन तमाम आरोपियों की तस्वीर दिखा रखे हैं। देखिए, 3 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए, लेकिन मर्डर की थ्योरी आप समझिए, लव अफेयर के कारण जो है सुपारी दी गई। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि राज कुशवाहा बताया जा रहा है शख्स जिसके साथ सोनम का अफेयर चल रहा था और शायद यही वजह थी कि लव अफेयर के कारण सुपारी दी गई। ये तो तमाम थ्योरीज हम आपको बता रहे हैं। दूसरी थ्योरी समझिए, शादी इसीलिए की कि हत्या के बाद पैसे मिले, क्योंकि जानकारी जो राजा के मां ने दी है वो यही है कि सोनम सारे पैसे लेकर और गहने लेकर वहां पर पहुंची थी और राजा के गले में जो चेन थी वो भी बकायदा सोनम ने कही थी कि तुम लेकर शिलोंग पहुंचो। और बॉयफ्रेंड ने शादी के बाद दरअसल बताया जा रहा है कि पीछा क्या हत्या कर दी। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आप जो तस्वीर हम आपको सीसीटीवी दिखा भी रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बार बार सोनम जो है वो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही है, किसी को लगातार मैसेज कर रही है। और सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा लगातार मेरे साथ मौजूद है। प्रमोद, कई खुलासे हो रहे हैं, सबसे बड़ा खुलासा और सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या अफेयर के चक्कर में सोनम ने राजा की इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई? मामी आ जाइए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं वहाँ मौजूद हूँ जहाँ पर राजा के घर में फोटो नजर आएगी, ये आप देखेंगे। तो अब मैं आपको वहाँ लिए चलता हूँ जो तस्वीर जहाँ की किसी ने नहीं दिखाई। राजा ने यहीं से 18 तारीख को जो स्विमिंग पूल है उनके परिजन है, अब लिए चलिए मुझे 18 तारीख को शादी के बाद और यहीं से वो सैड पोस्ट की थी। मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको ये दिखा रहे हैं, ये उनके घर में, ये आप देखेंगे तो स्विमिंग पूल है और यहीं से राजा ने यहाँ खड़े होकर, यहाँ आइए, मामी इस वक्त मौजूद है, बहन मौजूद है राजा की, और यहाँ आइए मैं पोज दिखाता हूँ आपको। पहले वो पोज दिखाइए, फिर मैं आप लोगों से बातचीत करूँगा। ये शादी होती है 11 तारीख को, रजत ये दिखाइए, और यहीं से राजा ये सैड पोज डालते हैं। ये स्विमिंग पूल है, आपको ये नजर आ रहा है, और ये स्विमिंग पूल है और यहाँ से शादी के बाद ये सैड पोस्ट का आना, इसका मतलब ये साफ है कि वो सोनम की करतूत को समझ गए थे। इसमें क्या लिखा हुआ है, गाना कौन सा लगाया गया, जरा इसके बारे में लोगों को जानकारी दीजिए ताकि लोग समझ पाए कि आखिर एग्जैक्टली इस पोस्ट में क्या है। देखिए, ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इंस्ट्रूमेंट आपको गाना, इस पे लिखा है पोस्ट में फोटो के साथ, कुछ ऐसी भी हार होती है साहब जिसके बाद कुछ भी जीतने का दिल नहीं करता। अब कौन सी बाजी हार गए थे राजा, ये समझ से परे है। दूसरी बात है, ये आइए, ये राजा ने तारीख 18 को यहीं से पोस्ट डाली थी। ये हाँ, यहीं से डाली है। शादी के बाद तो जश्न होना चाहिए था। हाँ, शादी के बाद हमने जब ये पोस्ट देखी तो बहुत अजीब सा लगा कि इसकी अभी शादी हुई है और इसने ऐसी पोस्ट क्यों की, तो हमने भी इग्नोर कर दिया कि हो सकता है कुछ हो गया होगा इन दोनों के बीच में। ये सबसे पहले पोस्ट किसने देखी थी? मेरी बेटी ने देखी थी। आपने देखी थी? आइए आप यहाँ आइए, ये राजा की सिस्टर है, ये मामा की लड़कियाँ। हाँ। आपने कब देखी है पोस्ट? 18 मई को देखी थी, जिस दिन डाली थी भैया ने। ये तो बड़ा सैड म्यूजिक लगाया इन्होंने। हाँ, मुझे भी लगा था कि ऐसा क्यों डाल रहे हैं शादी के बाद, क्योंकि इसके पहले देखो शादी की पोस्ट डाली है इन्होंने। ये हाँ, शादी की सब पोस्ट डाल के रखी है भाभी के साथ, जश्न वाली। हाँ, और उसके बाद उन्होंने एकदम से ये डाली ना, तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों। और इसके बाद कामाख्या देवी की भी डाली, तो अकेले की डाली सिंगल। मैंने बोला हनीमून पर गए तो भाभी कहाँ है साथ में, आपने पूछा था? हाँ, मैंने मम्मी से पूछा जिस दिन डाली कि मम्मी भाभी कहाँ है साथ में, मुझे उनकी भी फोटोज देखना कि कहाँ है साथ में। कामाख्या दर्शन के बाद सोनम के साथ फोटो नहीं डाली राजा ने, ये अकेले फोटो है, ये देख लीजिए। कामाख्या दर्शन के बाद सोनम कहाँ चली गई? क्या सोनम के ऐसे कौन से सुर थे जो राजा को पता चल गया और इसीलिए इसी स्विमिंग पूल से एक फोटो पोस्ट करते हैं जिसमें सैड होते हैं। कामाख्या पहुंचते हैं, कामाख्या से पहले यहाँ से एक पोस्ट करते हैं वो दुखी मन से, और उसके बाद सिंगल फोटो। यानी
कुछ गड़बड़झाला पहले से ही समझ गए थे क्या? ऐसा लगा कि इसने अकेले फोटो डाली तो मैंने सोचा हो सकता है कि लड़की ने जींस टॉप पहनी हो या सामने नहीं आना चाह रही हो, परिवार वाले देखेंगे, इसलिए हमने सोचा कि चलो संस्कारी बेटी होगी इसलिए फोटो नहीं डाली होगी, कुछ कपड़े पहने होंगे उसने ऐसे कि जो नहीं आना चाहती हो सबके सामने। अब तो क्या हो गया? हमने इग्नोर कर दिया था। हाँ। फिर अब ये सब कुछ सुनने के बाद में ऐसा लग रहा कि वो अपनी सोच गलत थी। अच्छा, हाँ। अब और यही वो 18 तारीख को पोस्ट की थी, ये वाली। कौन सी? ये वाली। ये यही से की थी। यानी यहाँ से शुरुआत हो गई थी, यहाँ उन्होंने कुछ कैच कर लिया होगा। हाँ, या तो उनको कुछ मालूम हो गया होगा, कुछ एहसास हो गया होगा, नहीं तो शादी के बाद कोई ऐसी पोस्ट क्यों करता? नहीं करता। नहीं करता। ये पोस्ट है, ये पोस्ट दिखाई है, मेरे सहयोगी रजत दुबे दिखा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है, गाना सेट म्यूजिक लगाया है, लिखा है कि कुछ ऐसी भी हार होती है साहब जिसके बाद कुछ जीतने का दिल नहीं करता। ये मोबाइल आप पकड़िए और यहीं से राजा ने वो पोस्ट की थी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ, इस वक्त ये परिजनों से मैं बातचीत कर रहा था। सोनम के सुर आपको कभी समझ नहीं आया? आप तो एक महिला है। नहीं, हमने तो उससे एक ही बार मिली थी मैं, शादी के बाद जैसे दुल्हन के लिबाज में देखा था, फिर घर आई थी तो हम घर उससे मिलने आए थे, तो बस 5-10 मिनट ही बात हुई होगी उससे, तो ऐसा तो नहीं लगा उसकी बातचीत से। नहीं लगा ऐसा। अच्छा, सोनम को आप कब से जानती हैं? तो शादी के बाद ही अपन ने जब शादी जुड़ी इनकी तो फोटो देखी थी हमने, और उसके बाद दुल्हन के लिबाज में देखा था, उसके बाद जब घर आई ना तो जब देखा। और ये टिकट बड़ा गुपचुप तरीके से। हाँ, तो ये हमने पूछा था भाई शादी के बाद सब लोग जाते हैं, कहीं इनका जाने का प्लान हो, तो बोले अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर बाद में एकदम से अचानक पता चला कि वो तो असम घूमने जा रहे हैं। और राजा नहीं जाना चाहता था? हाँ, दीदी ने ये बताया था, दीदी ने मुझे बताया था कि राजा का मन नहीं था, लेकिन सोनम ने टिकट कर दी बोले, तो इसलिए जाना पड़ा। अच्छा। हाँ। ये दो बड़े खुलासे हो रहे हैं। कौन कौन से? एक तो पोस्ट का, दूसरा कामाख्या के दौरान राजा ने सोनम के साथ फोटो नहीं डाली। अब आगे की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। आपका नाम क्या है? विक्की रघुवंशी। राजा की कौन? आप कजन ब्रदर? राजा के जो बड़े भैया ने विपिन, उनका साला हो बड़ा। अच्छा, ये बताइए, कुछ दिन से ये महसूस करने लगे थे राजा, एक तो कामाख्या में फोटो ना डालना सोनम के साथ, दूसरा सेट पोस्ट कर देना। अब वो तो यार भैया, वो तो उसके मन की कोई जानने हो तो है नहीं, अब उसके कैसे। शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी हो गई। ठीक चल रहा है आपका? हाँ, बढ़िया चल। ठीक है। हर किसी को सोनम जैसे प्रमोद, अब आगे भाग कहाँ मिलते हैं। सभी लोग खैर, यहाँ पर मौजूद दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर लिए चलता हूँ और मैं आपको ये लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर ये तस्वीर आप देखिए। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंचे तो परिवार से जरूर ये सवाल पूछेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से अरेंज मैरिज थी। ये आखिर रिश्ता किसने करवाया था? रिश्ता कौन लेकर आया था? कि इसके सोनम को कौन पहले से जानता था परिवार में से? बिल्कुल, जब रिश्ते की बात चल रही है तो रिश्तेदारों से बात करेंगे, क्योंकि आप राजा के मामा हैं। ये बताइए, ये रिश्तेदारी किसने करवाई थी? कौन था मीडिएटर? कौन सोनम का रिश्ता लेकर आया था? मुझे कुछ भी नहीं मालूम इस बारे में। अच्छा, ये इस वक्त हम एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे विपिन से। विपिन बहुत दिख रहे थे, इन्होंने राजा के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, और जिस तरीके से ये तस्वीरों में नजर आए, सीबीआई जांच की मांग भी इन्होंने की थी। आप बड़े भाई हैं, अब जो सामने आया है, भरोसे पे से भरोसा उठ गया। देखिए, भरोसा तो पर उठ चुका है, मगर एक भरोसा भी थोड़ा सा बाकी है। जब तक सोनम से बातचीत नहीं हो सकती, जब तक सोनम से पूछताछ नहीं की जाएगी, जब तक सोनम कबूल नहीं करेगी, जब तक हम लोगों को यकीन सोनम पे थोड़ा सा भी है, 10% यकीन तो बचा भी सोनम पर अभी। तो हो सकता है सोनम को अभी, या तो ये 6-7 लोग जो भी है ये फंसाना चाह रहा हो, क्योंकि हो सकता है राज की दुश्मनी सोनम से हो कभी, क्योंकि इसमें अभी खुलासा जो है जब तक सोनम के द्वारा मुझसे नहीं क्लियर हो जाए तब तक हम लोग को इसमें नहीं कर सकते सारी चीज़ें। आप घर के लीडरों में से एक है, मुझे ये जानना है कि ये रिश्तेदारी किसने करवाई थी, कैसे कनेक्शन हुआ था? देखिए, रिश्तेदारी जो है हमारा रघुवंशी ऐप जो आता है, उसमें ऐप के द्वारा जो है हमने इसमें जानकारी के थ्रू जो है रघुवंशी ऐप से शादी हुई थी। हाँ। अच्छा, समाज का ठीक है प्रमोद, इस सवाल को कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन लॉयर ज्योति पांडे भी मेरे साथ मौजूद है। एक बार मैं उनका रुख कर लेती हूँ। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। लेकिन क्योंकि अब इस पूरे मामले में 2 स्टेट्स के पुलिस पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, इतना ही नहीं, कल रात को 2 बजे 2:30 बजे सोनम अपने घर में फोन करते हैं और उसके बाद ये जानकारी देते हैं कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ऐसे में अब सोनम के पास क्या विकल्प बच जाता है? क्योंकि पुलिस तो साफ तौर पर ये कह रही है कि देखिए सोनम ने अपने गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन सोनम के पिता कह रहे हैं कि नहीं, मेरी बेटी बेकसूर है। आपको लूप में लिया गया था? आपको ये क्वेश्चन मुझसे था? जी ज्योति जी, आप ही से था। हाँ, सॉरी, मुझे वो वहां से भी आवाज आ रही थी। हाँ, सो के पास ऑप्शंस हैं अभी
उसको 48 घंटे के भीतर ही जज के सामने पेश किया जाएगा, तो वो वहां पर बता सकती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। क्योंकि अभी देखिए, जैसे कि आपने देखा कि राजा का भाई भी यही बोल रहा है कि 10% अभी बाकी है, तो मैं भी उसी तरह से देख के चलूंगी इसको कि इसमें अभी बहुत सारी कहानी बाकी है। अकेले प्लॉटिंग करना, कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करना, मैं उनको क्लीन चिट बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, क्योंकि वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं शामिल, कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसे बहुत सारे इवेंट्स अभी हम देख चुके हैं जहाँ पे हस्बैंड्स की हत्या करवा दी गई है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई नया कांड है, पर ये फिर भी शिलोंग से लड़की पहुंचती है गाजीपुर, बीच में इतने सारे लोग शामिल हैं, इतने सारे लोगों के नाम आ रहे हैं। यहाँ पर जो सोनम के फादर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि मेघालय पुलिस जो है वो ज्योति अपना जी, लेकिन पल्ला मैं झाड़ आपसे यहाँ रही पर है। एक बात समझना चाह रही हूँ, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। खास तौर पर राजा की जो डेड बॉडी मिली वो एक खाई में मिली है, वहां पर सीसीटीवी फुटेज होना ये सब बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिस जंगल में गाजीपुर में मिली है सोनम, वहां पर भी सीसीटीवी नहीं है। ऐसे में बिना सबूत के आधार पर ये कह देना कि हाँ सोनम ही जो है गुनहगार है, ये कैसे प्रूफ किया जाएगा? ये एग्जैक्टली मैं इसीलिए ये कहने से बार बार बच रही हूँ, क्योंकि हमारी ऐसी जिम्मेदारी बनती है कि इस समय हम कुछ भी, हालांकि ठीक है अपने टाइप की स्पेक्यूलेशंस हैं, राजा के घर वाले नाराज है, वो अपने तरह से बात करेंगे और सोनम के घर वालों को यकीन नहीं हो रहा होगा। पर हाँ, यहाँ ये एंगल डेफिनेटली हो सकता है। फिर भी जो पेरेंट्स देख रहे हो, अगर आपके बच्चे रेडी नहीं है शादी के लिए तो मत करिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें निकल के आ रही हैं कि शायद राजा को ये पता चल रहा था कि कुछ गड़बड़ चल रही है उसके साथ। फिर भी एज आप बोल रही हैं कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्लियरली किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता है। ये जिस ढाबे पे मिली है वहां भी ये 1.5 घंटा तक बैठी हुई थी। हो सकता है कि ये किसी ऐसे नशे कुछ ऐसा देकर इनको लाया, यहाँ छोड़ दिया गया या क्या किया गया, हम कुछ भी अभी नहीं कह सकते। एक तरफा किसी पे इल्जाम अभी नहीं लगाया जा सकता है। पर हाँ, जैसा कि अभी सबूत दिख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि सोनम ने ही प्लॉटिंग की, और बहुत सारे ऐसे सबूत, मतलब बहुत सारी ऐसी घटनाएं पिछली हो चुकी हैं, तो हम ऐसे क्लीन चिट किसी को भी नहीं दे दोनों सकते, ही ना ही परिवारों को जो है इल्जाम लगाए। कानून पर भरोसा है। ज्योति जी लगातार वो इस बात को कह रहे हैं कि देखिए हमें कानून पर भरोसा, हम सीबीआई जांच की मांग करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए बड़ी कवरेज लगातार जी न्यूज पर जारी है। जी न्यूज।